मेरे आदरणीय रतन भाई, मेरे सभी युवा साथी, सभी जो बहनें और जो भाई इतनी दूर दूर से आए, हमारे समाज के लोग भी आए, यहाँ पे DNT समाज के लोग भी आए। तो ये जो धरना अपन दे रहे हैं, रतन भाई ने बताया ये सांकेतिक है। 2-4 दिन में हमने इधर उधर खबर करके सब लोगों को बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी रतन जी ने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे एक समाज के प्रति किस तरह की दुर्भावना है लोगों के माइंड में। क्या हमारे जो कानबेलिया समाज को मोटरसाइकिल चलाने का हक नहीं है? क्या उनको एक सुरक्षित घर में रहने का हक नहीं है? क्या उनकी महिलाओं को सुरक्षित रहने का हक नहीं है? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। एक तरफ हम लाल किले से झंडा फहरा रहे हैं, हम लोग ये हैं जो ये हैं, और दूसरी तरफ हमारे समाज के जो भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को भी, इसलिए हमने बोला अभी आपके सामने ही रतन भाई ने बोला, मैंने बोला हम तहसीलदार से बात नहीं करने वाले। जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। और खाली यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए नहीं आए, लेटर देने के लिए। लेटर देने के लिए आते तो हम लोग वहाँ से संघर्ष करो, लेटर ही देना होता तो ईमेल कर देते जयपुर से, और यहाँ भेज देते, 2 आदमियों को लेटर दे जाते। लेटर देने के लिए कोई 500 आदमी आते हैं लेटर देने के लिए। हम लोग यहाँ बात करने के लिए आए हैं, और ये बात करने के लिए आए हैं कि हमारे भाइयों के साथ में जो अत्याचार हुआ है उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है। जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाएगा कि हमारे जो भाई और बहन सुरक्षित हैं, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाएगा कि उनको मुआवजा मिलेगा, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाएगा कि उनको घर वापस मिलेंगे, तब तक हम प्रशासन का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये जो हमने DNT का जो आंदोलन चलाया है, आपको आज महसूस हो रहा होगा कि ये आंदोलन बिल्कुल सही है। रतन भाई भी इतने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे पहले कि भाई ये आंदोलन क्या है, हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं। लेकिन ऐसी घटना यदि घटित होती है तो सारे DNT समाज इकट्ठा होकर जो विरोध करेंगे, तब सरकार पर दबाव पड़ेगा और तब सरकार हमें न्याय देगी। आपने देखा हर आंदोलन में, पाली में देखा, जोधपुर में देखा, भीलवाड़ा में देखा, पूरी सड़कें भर गई, पूरी सड़कें भर गई, लाल सड़क हो गई हमारे अलग अलग वेशभूषाओं से। इसलिए प्रशासन को बताने के लिए आए कि हमारे जो DNT समाज है ना, कमजोर नहीं है, हम किसी से भी कमजोर नहीं है। ये मत सोचे कि हम लोग जो मारेगा हम भाग जाएंगे। हम शांति प्रिय हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी से कोई पंगा नहीं करना, लेकिन जो हमारा ऊपर अत्याचार करेगा उसको हम सहन भी नहीं करेंगे। हम लोग आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आए कि हम भी आपके साथ हैं। जहाँ भी हमारे DNT समाज के साथ अन्याय होगा, हम लोग वहाँ पे आएंगे, प्रशासन के सामने खड़े होंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। तो आज का दिन, अभी जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया, और जो हमने मांगे 5 मांगे रखी है, रतन भाई ने जैसे बताया, एक कि जो नामजद जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। सब लोग सहमत हैं इस बात से। दूसरा, जो हमारे भाई के जो घर तोड़े जलाए उनके लिए मुआवजा मिलना चाहिए, और या फिर सरकार को नए घर बना के देना चाहिए।
तो ये जो 5 मांगे हमने रखी है, ये 5 मांगे आज सरकार को देंगे और यदि सरकार उनको पूरा नहीं करती है तो दोबारा से फिर आएंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, खास करके जहाँ पे ये घटना घटित हुई है और जो उसके आसपास जो भी हमारे कालबेलिया समाज के जो गांव रहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि 5-7 आदमियों को कोई भी पिटाई कर देगा, लेकिन आसपास के सारे गांव वाले आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी पिटाई करे या उनके ऊपर हमला करे। वो इसलिए हमला करते हैं कि ये बेचारे कमजोर हैं, 5-7 भाग जाएंगे यहाँ से। एक बार आपने उनको दिखा दिया कि हम अकेले नहीं हैं, सारे लोग साथ में आएंगे तो इस तरह की घटना दोबारा से नहीं हो। कोई भी समाज हो, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद है कि जो भी अपराधी है